60 से 70 हजार रुपए में गेमिंग लैपटॉप खरीदना है तो ये वीडियो देखकर आपको टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक जोन। कल अब शुरू करते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स काफी दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गेमिंग लैपटॉप की जो है मैं वीडियो बना दूं, और काफी टाइम भी हो चुका था गेमिंग लैपटॉप की कोई भी वीडियोस नहीं थी मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं आपको 60 से 70 हजार रुपए में जो भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी टाइप के गेमिंग लैपटॉप है वो बताऊंगा। लेकिन अगर आप इधर बीच कुछ भी लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो ये बात जान के रखना, हर लैपटॉप का प्राइस बढ़ चुका है। आपको कोई भी इस समय डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है। जुलाई तक अगर आप वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और ये लिस्ट जुलाई में जाके आप देखना, जो लैपटॉप अभी 60 से 70 हजार रुपए में मैं बता रहा हूं वो आपको 55 से 60,000 के रेंज में भी मिल सकते हैं। जब भी बात गेमिंग लैपटॉप की आती है तो उसमें दो काम हो सकते हैं। एक तो आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके ही साथ आप अच्छी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको 3D मॉडलिंग वगैरह जैसा कुछ करना है तो आप वो भी कर पाते हो। और इन सब के साथ में कोडिंग वगैरह तो हो ही जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है वो है बैटरी लाइफ पर। गेमिंग लैपटॉप में ज्यादा बैटरी लाइफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा कंप्रोमाइज होता है हैवी वेट पर। तो इस केस में अगर आप कंप्रोमाइज कर ही रहे हो दो चीजों पे, तो ये बात का ध्यान रखना कि आपको परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा ऑप्टिमल मिले। आप जितने पैसे खर्च कर रहे हो उसके हिसाब से वो बेस्ट होना चाहिए। साथ में अच्छा डिस्प्ले भी होना चाहिए और हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले होना चाहिए एक गेमिंग लैपटॉप में। बजट आपका चाहे जो भी हो, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आजकल बहुत सारे लैपटॉप पे मिल रहे हैं। इवन जो स्लिम लैपटॉप होते हैं 40 हजार में, डेल की तरफ से उसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ रहा है। तो अगर कहीं बात आती है गेमिंग लैपटॉप की तो 60 हर्ट्ज का अगर डिस्प्ले आपको लैपटॉप में मिल रहा हो, पूरी तरह से अवॉइड कर दो। लेकिन मान लो अगर आपका यूज केस गेमिंग नहीं सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही हो, तो उस केस में आप ऐसा गेमिंग लैपटॉप भी खरीद सकते हो जिसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए ये टॉप 5 लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा आपके लिए कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है। सबसे पहला लैपटॉप है HP विक्टस की तरफ से, और इसके दो वेरिएंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, एक इंटेल वाला और एक AMD वाला। जो इंटेल वाला है वो इंटेल 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में आता है। आपको इस प्राइस में क्या है कि HP विक्टस जैसा लैपटॉप जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है, आज की डेट में काफी महंगा मिल रहा है। मैं इसको लिस्ट में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हो सकता है सेल में इसका प्राइस 55,000 हो जाए जुलाई में जो आने वाली है। अगर आपको अर्जेंट ना हो तो ये लैपटॉप को आप मत खरीदो अभी की डेट में, जस्ट 2 महीने रुकने की बात है। इसमें आपको सिर्फ 8 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD और RTX 2050। 4 GB वाला आपको डेडिकेटेड ग्राफिक मिलता है। 144 हर्ट्ज का एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी इसमें दिया हुआ है। और एक अच्छा हाईलाइट है कि इसमें आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है, जो कि काफी यूनिक बात है। अक्सर गेमिंग लैपटॉप में MS ऑफिस आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर नहीं मिलते हैं। और HP विक्टस का ही जो दूसरा वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, Ryzen 7 7445HS वाला प्रोसेसर है इसमें। ये काफी सही रहेगा और इसमें आपको 16 GB की रैम भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी है, एक 63,000 का है, दूसरा 65,000 का है। लेकिन ये ओवर प्राइस्ड वैल्यू है। अगर आपको यही लैपटॉप मिले कभी सेल में 55-56 हजार रुपए में तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये जनरली मिला भी करते थे एक टाइम पर। अब क्योंकि रैम के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उसी की वजह से ये सारे लैपटॉप जो है ना, जो कि ऑलमोस्ट 60 हजार से नीचे के बजट में आने चाहिए थे, वो अभी 65,000 पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है तो HP विक्टस खरीदना सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। दोनों में से कोई भी वेरिएंट आप चूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग ज्यादा करनी हो तो इंटेल के प्रोसेसर पे जाना, और अगर गेमिंग ज्यादा करनी हो तो AMD के प्रोसेसर पर जाना। दूसरे नंबर पे जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, Lenovo का ELOQ, और ये आपको पड़ जाएगा अभी की डेट में 67,000। लेकिन इसके प्राइस कम हो सकते हैं क्योंकि ये लैपटॉप 62,000 के अराउंड होना चाहिए। यहाँ पर Ryzen 5 7235HS लगा हुआ है, जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर है। लेकिन आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है RTX 3050 का 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक NVIDIA की तरफ से। और इसी लैपटॉप के एक दूसरे वेरिएंट का मेरे चैनल पर रिव्यू भी है, आप जाके देख लेना। उसमें आपको डिस्प्ले वगैरह का पूरा अंदाजा लग जाएगा कि इसका डिस्प्ले कैसा है। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इसका, क्योंकि इसमें 100% sRGB भी आती है। साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह भी दे रखा है, 12 GB
रैम 512 GB की SSD मिलती है आपको, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा सही है। इवन थोड़ा सा ओवर प्राइस होने के बावजूद मैं कहूंगा ये काफी सही वैल्यू लेकर आ जाता है। इसका जो इंटेल वाला वेरिएंट है अभी की डेट में उसे बिल्कुल अवॉइड करना। उसका रीजन क्या है कि मुझे काफी ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है वो। 75,000 80,000 इस टाइप के प्राइस ब्रैकेट में चला जा रहा है। अगर आपको उस बजट में जाकर ही कुछ खरीदना है, दूसरे ऑप्शंस है। मैं वैसे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा 70 और 80,000 के बीच में, और 80,000 से 1 लाख के बीच में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं हर महीने ही कुछ वीडियोस लेके ऐसे लैपटॉप के आते रहता हूँ। अगला जो लैपटॉप है तीसरे नंबर पे, ये मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है आज की डेट में। उसका रीजन है Acer Nitro V में आपको Ryzen 5 वाला प्रोसेसर मिलता है 6000 सीरीज का, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट है RTX 3050, वो है 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक। आपको इस बजट में और किसी भी लैपटॉप में आज की डेट में 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक जनरली नहीं मिल रहा होगा। और गिवन दैट की प्राइसेस भी हर चीज के बढ़े हुए हैं, लैपटॉप कंपोनेंट्स वगैरह के, तो आपको ये सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है। 16GB की रैम, 512GB की SSD और अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी इसमें दिया है, और आपको हाई रिफ्रेश रेट का फायदा भी मिल जाता है 165 हर्ट्ज के साथ में। Windows 11 होम इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड वगैरह मिल जाएगा। 2.1 kg का थोड़ा सा कन्वेंशनल लैपटॉप से हल्का है ये लैपटॉप, जैसे कि HP Victus 2.2 या 2.3 kg तक जाते हैं LOQ भी, तो ये काफी हल्का है उसके मामले में। अगला जो लैपटॉप है वो है MSI का Thin 15। इसमें मिलता है आपको इंटेल का Core i5 13420H। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है डेडिकेटेड तो ये भी काफी अच्छा लैपटॉप रहेगा, लेकिन गिवन दैट कि MSI के सर्विस सेंटर वगैरह आपके शहर में होने चाहिए। 16GB की रैम, 512GB की SSD, लेकिन यहाँ पर आपको जो डेडिकेटेड ग्राफिक मिलेगा वो है RTX 3050 ओनली फॉर 4GB, और ये अगर आप प्राइस देखो तो 68,000 का भी मिल रहा है। अगर आप इसे Acer Nitro से कंपेयर करके देखोगे तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए का ऑलमोस्ट गैप दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक थोड़ी सी कमजोर मिलती है। फायदा ये है MSI Thin खरीदने का कि आपको जो है इंटेल का प्रोसेसर मिल रहा है 13th जनरेशन वाला, जो कि Acer Nitro V के प्रोसेसर से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज है 1.86 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है ये, क्योंकि MSI की थिन सीरीज जनरली ऐसी ही होती है। तो ये 4 लैपटॉप काफी सही हैं, लेकिन अब 5वें नंबर पे मैं जो आपको लैपटॉप बताना चाहता हूँ वो है Asus की तरफ से। जिनके शहर में MSI के सर्विस सेंटर वगैरह ना हो, उस केस में आप Asus पे जा सकते हो। तो एक तो है इसका वेरिएंट Asus VivoBook 16X और दूसरा है Asus TUF। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप गेमिंग में बता रहा हूं, क्योंकि देखो आपको स्पेसिफिकेशन वाइज ऑलमोस्ट सेम चीजें मिल रही होंगी। Asus VivoBook 16X में आपको इंटेल का Core i5 13420H मिलता है। ये एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन लेके आता है जो कि MSI Thin 15 में है, और इसीलिए मैं दोनों को साइड बाय साइड एक बार आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता था। तो आपको ये जो Asus में ना फायदा मिलेगा अच्छी जो है वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस वगैरह का, लेकिन यहाँ पर गेमिंग थोड़ी सी कंप्रोमाइज रहेगी। Asus VivoBook 16X आप तभी खरीदना अगर आपको ज्यादातर वीडियो एडिटिंग वगैरह पे फोकस करना है, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर के साथ में Adobe Premiere Pro जैसे एप्लीकेशंस का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। लेकिन गेमिंग भी आप इसमें कर पाओगे क्योंकि RTX 3050 आपको 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक मिल ही रहा है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इसका डिस्प्ले ना ज्यादातर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा मिलेगा, कलर एक्यूरेसी वगैरह थोड़ी ठीक ठाक सी रहती है, लेकिन गेमिंग में इसका रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है। वहीं पर अगर आपको सच में हार्डकोर गेमिंग करनी है तो आप Asus की तरफ से Asus का TUF भी खरीद सकते हो, जिसमें Ryzen 7 का एक प्रोसेसर लगा है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख लो, RTX 3050 इसमें भी है, लेकिन सिर्फ 4GB का ही डेडिकेटेड ग्राफिक मिलता है आपको। एक सबसे बड़ा एडवांटेज Asus TUF का है, आपको अप टू 64GB तक एक्सपेंडेबल रैम का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी जितने भी लैपटॉप मैंने बताए सब में रैम अपग्रेडेबल रहेगी, लेकिन अप टू 32GB। ये एकमात्र ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको 64GB तक रैम को एक्सपेंड करने का फायदा मिल जाता है। 512GB की SSD, 144 हर्ट्ज का एक अच्छा सा रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, और बाकी Windows 11 वगैरह आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। अब देखो इन सारे पांचों लैपटॉप में Acer Nitro V वो सबसे ज्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है, और अगर आपको थोड़ा सा मतलब वीडियो एडिटिंग जैसा भी कुछ करना है तो Asus का VivoBook 16X वो काफी सही रहेगा। अब ये जितने भी लैपटॉप हैं जुलाई वगैरह में हो सकता है 60 to 65,000 से नीचे में मिल रहे हों, जो कि ऑलमोस्ट अभी की डेट में 70,000 तक जा रहे हैं। अगर आप 60 से 70,000 में कुछ खरीद रहे हो तो RTX 3050 पे आपका फोकस होना चाहिए। RTX 2050 का रेंज ना मेरे अकॉर्डिंग 50 से 55 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अभी की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं
नहीं मिल रहा है, सब चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं। और अगर आपको इससे थोड़े ज्यादा बजट में कुछ खरीदना है, जैसे कि अप टू 80,000 85,000, तो उसका भी वीडियो चैनल पे आने वाला है। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।